आज हम एक मांगा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्मैश एंड ये जुंजो ईतो की है। तो अगर जुंजो ईतो के बारे में जो नहीं जानता उसने जुंजो ईतो तोमिए ज़रूर देखी होगी, तो उन्हें आइडिया लग गया होगा कि भाई जुंजो ईतो की जो मांगास रहती है कितनी ज़्यादा डार्क एंड डीप मीनिंग के साथ रहती है। काफ़ी सारी मीनिंग भी होती है इनकी मांगा की। तो ये मांगा का स्टार्टिंग का चैप्टर पहला तो ठीक ठाक है, बट इसके बाद के जो चैप्टर है वो थोड़े क्रीपी है। तो हम सबसे पहले चैप्टर आज कवर करेंगे। तो यार चलो शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है ब्लड सकिंग डार्कनेस। अपनी कैरेक्टर नामी के ब्रेकअप के बाद वो देखती है कि वो कुछ ज़्यादा ही खाने लग गई है, उसको ईटिंग डिसऑर्डर टाइप का हो गया है उसके ब्रेक के बाद। लेकिन वो मिरर में जाके अपने आप को सहानुभूति देती है, आइडिया देती है कि भाई इस बार तो पक्का डाइट लगेगी और बड़ी महंगी डाइट लगेगी, और इस बार वो पतली होके ही मानेगी। और जिसमें उसको रिजल्ट दिखता भी है, वो पतली दिख रही होती है। लेकिन नामी वेट के चक्कर में कुछ खा ही नहीं रही होती है। उसकी माँ जब उसे खाने के लिए फोर्स करती है तो वो चिल्ला के कहती है मैं अभी अपने एस्टिमेटेड वेट तक पहुंची नहीं हूँ, मुझे जो वेट चाहिए था वो मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। तो वो इस चक्कर में खाती नहीं, जिसकी वजह से खून की उल्टियाँ भी हो रही होती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है नामी बाहर होती है, लेकिन एकदम से वो देखती है कि बारिश हो रही है। लेकिन जब वो ढंग से देखती है तो उसे पता लगता है कि खून की बारिश हो रही है, रेड। नामी ये देख के भागना तो चालू ज़रूर कर देती है और मदद मांगने के चक्कर में बहुत ज़ोर ज़ोर से गिर भी जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी तरफ किसी का हाथ आ रहा है, और ये छेद वाला हाथ ज़रूर याद रखना। वो हाथ नामी के बहुत पास पहुंच जाता है, बट एकदम से नामी उठ जाती है और देखती है कि अरे ये तो सपना था। लेकिन वो फील करती है उसके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। वो देखती है फिर वो भगती है मिरर में चेक करने के लिए। देन वो उसे दिखता है कि उसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। देन उसको लगता है कि शायद मैंने ये सब सपने में थूक दिया होगा, अपने ही मुँह से उगल दिया होगा। देन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तभी नामी को किसी की आवाज़ आती है और नामी बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेती है कि काजुया तानी है, जो कि क्लास जी से है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम दोनों अलग अलग क्लास में थे, बट मैंने कुछ ज़्यादा ही उत्पात मचा दिया अपनी क्लास में। काजुया तानी बताता है कि भाई सब उसकी फिक्र कर रहे थे, बिकॉज उसने एकदम से अपना पूरा वजन घटा लिया है। अगर उससे कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं उसके लिए कंधा बन सकता हूँ, मतलब नामी के लिए। तो कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो नामी उससे कहती है चला जाए यहाँ से। तो उसके बाद भी वो कहता है मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था और कुछ नहीं। नामी को फिर से वही दोबारा सपना आता है जहाँ पे वो हाथ उसकी तरफ आ रहा था, एंड जब वो उठ के देखती है तो वही सेम चीज़, उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और आसपास भी फैला हुआ था। नामी अपने स्कूल जा रही होती है और यही सोचते हुए कि ये सब कितना घटिया है। मैं ऐसे तो अपना वज़न नहीं घटाना चाहती थी, बट वो देखती है कि रास्ते में तानी था, और वो देखती है कि तानी को पता नहीं क्या हो जाता है। तो तानी बताता है कि एक्चुअली मैं भी डाइट कर रहा हूँ और मैं भी तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक तुम कुछ नहीं खाओगी। तो नामी इसको बोलती है अबे तू गधा है क्या। तो तानी कहता है कि बेशक तुम मुझे बेवकूफ़ तो कह रही हो, लेकिन तुम भी ये डाइट अपने एक्स बॉयफ्रेंड के चक्कर में कर रही हो ना। तो नामी उसको फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है, वो खाने की कोशिश तो करती है बट वो खा नहीं पाती है। लेकिन वो तो खा सकता है ना, तो वो जाके खाता क्यों नहीं है। फिर वो नामी से अप्रोच करता है कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके सो दिस सिनेरियो इज़ लिटरली फक्ड अप भाई। तो वो क्या है, तो ये देख के तो नामी डर जाती है कि भाई इतने सारे चमगादड़। तो वो कहता है कि नहीं डरने वाली बात नहीं है, ये यूजुअल बैट्स नहीं है, ये जापान में नहीं पाए जाते। और वो फिर उनको उनके नाम भी गिनाने लगता है। एक का नाम चितारो बताता है, एक का क्यूसुके बताता है, और एक का पता नहीं भैया क्या क्या नाम रख रखे इनने। तब एक चमगादड़ तानी के हाथ पे बैठता है और उसका खून चूसने लगता है, और वो पूछता है प्यारा है ना। फिर वो अपने चमगादड़ से पूछता है क्यों, अच्छा है ना, और बताता है कि ये सब मुझे दर्द नहीं देता एक्चुअली। नामी उससे कहती है भाई जो तू कर रहा है वो सही है ना, तुझे पता है कि नहीं। तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, ये डाइट वाइट की बात तो बकवास थी, मैं तो बस इन्हें अपना खून पिलाता था। और भाई सच में ये पागल बंदा है बिल्कुल। तब भी वो चमगादड़ उसके हाथ से उतर जाता है। वो नामी के ऊपर जंप करके उसके मुंह पे खून थूक देता, और नामी उसको एक कसम से रैप्टा दे देती कान के नीचे, और वो बंदा पागल हो जाता है। कहता है कि नामी तुम क्या कर रही हो, ये चितारो को क्यों मारे हो, तुम्हें दोस्त समझ के अपना खून देना था। फिर वो नामी को पूरी बात एक्सप्लेन करता है कि मैं इन चमगादड़ों को रोज़ अपना खून पिलाता था और तुम्हारे रूम में भेजता था जब तुम सो रही होती थी, और ये तुम्हें जो खून पीते थे मेरा, फिर वो तुम्हें देते थे। तो ये सुन के नामी की फट जाती है और कहती है भाई तू मजाक कर रहा है ना। तो कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। नामी वहाँ पे मजनू भाई से भी ज़्यादा तेज़ भागने लगती है, और वो देखती कि भाई वो लगड़ बग्गा भी उसके पीछे आ रहा है। और वो जैसे ही नामी ट्रेन की पटरी क्रॉस करती है, लेकिन वो देखती है कि भाई ट्रेन आ रही थी और वो तानी को उड़ा देती है। नामी देखती है ठाकुर तो गए हो, लेकिन वो सारे चमगादड़ अभी भी उसकी बॉडी पे बैठ के उसका खून चाट रहे थे बैठ के। और नामी ये सब देख के नामी ये सब देख के बहुत शौक हो जाती है।
नामी इन बैट्स की मूवमेंट देख के कहीं ना कहीं आइडिया लगाती है कि ये चमगादड़ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये चीज़ भी नोटिस करती है कि वो हाथ अभी भी हिल रहा है और मदद मांग रहा है कि नामी ज़्यादा खून नहीं है, मदद करो। अब नामी नींद से उठती है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है, तो उसके माँ बाप उसको पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि तेरे बॉडी पे इतने सारे बाइट्स क्यों हैं, ऐसा लगता है तुझे किसी चीज़ ने काटा है। तब नामी ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि पक्का ये उन्हीं बैट्स का काम होगा। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जापान में ऐसा कोई बैट्स वैम्पायर बैट्स है ही नहीं। तो कहती है अगर हुए भी तो आप लोगों को मेरा बिलीव करना पड़ेगा। नामी यहाँ पे यही सोच रही होती है कि भाई उसने सच में तानी को मरते हुए देखा था, यहाँ तक कि उसने ये भी देखा था कि वही चमगादड़ उसकी लाश को बरी कर रहे थे। बट स्टिल वो उन आवाज़ों को सुन सकती है। जैसे वो देखती है तो उसकी खिड़की के पास चमगादड़ होते हैं काफ़ी सारे, एंड वो सारे के सारे एकदम से उसके रूम में एंटर करने लग जाते हैं। और नामी ये देख के काफ़ी डर जाती है और सारे के सारे चमगादड़ सिर्फ उसके ऊपर ही चढ़ने लग जाते हैं। नामी भागने की भी कोशिश करती है और वो भागती भी है, लेकिन वो सारे के सारे चमगादड़ पता नहीं क्यों हवा में डिसेंबल होने लगते हैं, कुछ अजीब सा डिज़ाइन ही बनाने लग जाते हैं भाई। एंड जब वो झाड़ी के पीछे देखती है तो वहाँ उसे तानी का सर दिखता है, लिटरली तानी का सर। और कहती है कि उसको शायद पता था कि तानी का कोई पार्ट तो अभी भी जिंदा है, और वो कहती है कि शायद मुझे मदद करनी चाहिए। बट एकदम से वो चमगादड़ उसे डरा देता है और वो वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ पे लास्ट चैप्टर शो होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई खून की बारिश दोबारा नामी के ऊपर होने लगती है और वो सिर्फ नामी के ही ऊपर हो रही होती है। और यहाँ पे ये चैप्टर पूरा एंड हो जाता है। अगर तुम्हारे पास और कोई सजेशन है डार्क मांगा कवर करने के लिए तो तुम मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करके लाइक कर देना। बाकी वीडियो यहाँ एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।